स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने में वचन में से पढ़ूंगा रोमियो 6 बाप उसकी 16 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसके दास हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि से अगर आप दास रहते हैं, दासों के समान जो है अपना जीवन परमेश्वर के सौंपते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पाप में ही रहते हैं, हम पाप से बाहर नहीं निकलते हैं। जिसका अंत मृत्यु है, हम मृत्यु में प्रवेश कर जाते हैं। अगर दास हैं, पाप करते हैं, तो मृत्यु में प्रवेश कर जाते हैं और जो है सदा के लिए मृत्यु होती है, जहां रोना और दांतों का पीसना होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता बनना है, आज्ञाकारिता बनना है। और जब आज्ञाकारिता बनोगे तो अंत में धार्मिकता है। अंत में क्या है? धार्मिकता है। धर्म के काम करोगे। जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानोगे तो धर्म के काम करोगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित लोग प्रभु की आज्ञा माने, उनके बुलाहट को जाना, उनके बुलाहट को ग्रहण किया, और जब वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बच्चों को बुलाया, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो धार्मिकता को ग्रहण किए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। और जब धार्मिकता को ग्रहण किए तो धार्मिकता की ही बातें बोलते थे और धार्मिकता की उनके जीवन से विचार निकलता था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर आपको प्रभु यीशु मसीह जी बुलाए हैं, तो आपके जीवन में जो है आज्ञाकारी बने और धार्मिकता की बातें निकलने। मेरे प्यारे भाई बहनों, दास ना बने, दास के समान सौंपना। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ना सोचो कि दास के समान प्रभु यीशु मसीह को सौंप देंगे तो आप पाप के अधीन हैं, गुनाह के अधीन हैं, और गुनाह के अधीन है तो प्रभु यीशु मसीह आपसे मोहब्बत नहीं, आपको प्यार नहीं करेगा, बल्कि आपकी जगह कहीं और है। और इसका अंत मृत्यु है। और जो है मृत्यु है, इसका अंत मृत्यु है। पाप करने वाले का अंत मृत्यु है, सदा के लिए नरक है। पाप करने वाले के पास जीवन नहीं है, गुनाह करने वाले के पास जीवन नहीं है, अत्याचार करने वाले के पास जीवन नहीं है। और मेरे प्यारे भाई बहन, जो पाप करते हैं उसके पास हमेशा की जिंदगी नहीं है, और जो पाप करते हैं उसके साथ यीशु नहीं है, और इसीलिए वो पाप करते चले जाते हैं। उनका अंत मृत्यु ही मृत्यु है और वो मृत्यु में चले जाते हैं। पाप में जो रहते हैं उनके जीवन मृत्यु में है। आज्ञाकारिता में रहते हैं, जो प्रभु के आज्ञाकारी हैं, उनके पास जीवन है, उनके पास जिंदगी है। आज्ञाकारिता में रहने वाले को धार्मिकता है, और मृत्यु और जीवन आपके जीवन मृत्यु से पार हो जाते हैं, उन्हें जीवन मिल जाता है। और जो है उन्हें जो है जीवन देने वाले के हाथ में अपना जीवन सौंप देते हैं। जीवन देने वाला कौन है? यीशु मसीह। तो जीवन देने वाले के हाथ में अगर सौंपोगे अपनी जिंदगी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका जीवन सुरक्षित है, आपकी आत्मा सुरक्षित है, आपके जीवन सुरक्षित है। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों आप दास रहोगे, पाप रहोगे और शैतान के हाथों में अपना जीवन सौंपोगे, तो आपके साथ तो शैतान ही रहेगा ना, यीशु नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहां दो चीजें मैं बता रहा हूं कि से आप पाप के दास ना बनो। पाप के जो है दास बनोगे और शैतान को अगर अपना पिता बना लोगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता शैतान का जो पिता बना लोगे, पिता आपको ये मदद नहीं करेगा, वो आपको नरक में ले जाएगा। लेकिन यीशु को पिता बना लोगे तो हमेशा की जिंदगी मिलेगा। और एक ही पिता है धरती पर और स्वर्ग में, वो हमारा यीशु मसीह है, जो आपको जीवन दे सकता है, आपको जिंदगी दे सकता है। उस पिता के पास आओ जो आपको धार्मिकता दे सकता है, आज्ञाकारिता सिखा सकता है, धर्म के काम सिखा सकता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, धार्मिकता जिसके पास है उसके पास मृत्यु नहीं है, जीवन है। और मेरे प्यारे भाई बहनों,
आज आप यीशु के हाथ में अपना जीवन सौंपो तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। आज वो बरकत देने वाला परमेश्वर है। डाकू ने परमेश्वर के हाथ में सौंपा, यीशु के हाथ में सौंपा तो स्वर्गीय जीवन मिला। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने जीवन सौंपा तो उसे स्वर्गीय जीवन मिला। स्तिफनुस ने अपनी आत्मा परमेश्वर को हवाले किया तो उसे अनंत जीवन मिला। क्या आपके पास अनंत जीवन है, या पाप में ही है, या पाप के दास बने हुए हो, या पाप के गुलाम बने हुए हो? तो आज अगर निकलना चाहते हो तो यीशु को ग्रहण करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन में दो चीजें सिखाता है। क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानते हो, मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? दासों के समान सौंप देते हो। उसके दास हो, चाहे पाप के दास। हम शैतान को सौंप देते हैं अपना जीवन, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां से आज निकलो, यहां से निकलो। शैतान बड़ा दुखदाई है। शैतान हमें दुख देता है, शैतान हमें परेशान करता है। शैतान तो इस धरती पर मीठी मीठी बात करेगा आपसे, आपको बहका देगा, लेकिन शैतान आपको जीवन नहीं देगा। इसके दास ना रहो। आज यीशु के बेटे बेटियां बन जाओ, यीशु के आज्ञाकारी बनो, तो आपको अनंत धार्मिकता का जीवन मिलेगा। पाप से छूट जाओगे, गुनाह से छूट जाओगे। क्या आप छुटकारा पाना चाहते हो? तो आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये तेरे बच्चे हैं, तेरे हाथ में सौंपता हूं। आज जो बच्चे फैसला कर रहे हैं, पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, खुदाबंद पाप के दास है और पाप के दास से आज छुटकारा न पाना चाहते हैं और तेरे पास आते हैं यीशु, आज इन बच्चों को अनंत जीवन दे, हमेशा की जिंदगी दे और इन्हें अपने बेटे और बेटियां बना ले। आज इन्हें पाप से स्वतंत्र कर दे, आज इन्हें पाप से आज़ाद कर दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।